आपके अस्पताल में लाए हैं रात। जी। हाँ, अस्पताल में रात आ गए। अच्छा, आप रात से अस्पताल में हैं। आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ठीक है, अभी भी ठीक है, ना सर्दी ना जुकाम ना खांसी कुछ नहीं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किन परिस्थितियों में अंदर थे? कहाँ पर आपको रखा गया था? मरकज में जी। अंदर ही सब लोग थे, हम जितने थे सब अंदर थे, नमाज वगैरह खाना पीना सब। तो आप कितने दिन अंदर थे? ये मरकज जो था वहाँ पर मरकज में हम 21 तारीख को आए हैं जी। 22 की हमारी टिकट थी। जी। तो अब गाड़ी बंद हो गई तो टिकट वापस करना पड़ा, तो इसलिए 21 से हम समझ लो मरकज में थे। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं आप 21 तारीख को आए हैं, 22 तारीख की आपकी लौटने की टिकट थी। आप बलरामपुर के रहने वाले हैं ना? जी जी जी। तो 22 तारीख को ट्रेन कैंसिल हो जाने की वजह से आप नहीं जा पाए। जी जी। तो वहाँ रहने खाने का किस तरीके से इंतजाम किया गया था? क्या सब ग्रुप में ही वहाँ पर रहते थे? जैसे पहले इंतजाम होता था ना जी। हाँ, कोई परेशानी नहीं थी, उसी तरह अभी भी कोई परेशानी नहीं। तो खाना पीना हो रहा था। लोग अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। फिलहाल अभी छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद तबलीगी जमात के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि इस पर तबलीगी जमात का क्या कहना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक सिमको ऑक्सीवेदा हर्बल। कोई है जो अपनी फैमिली को छोड़कर हमारी फैमिली के साथ खड़ा है। ये हैं हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और हॉस्पिटल स्टाफ। इनकी इसी सेल्फलेस सर्विस के लिए हम मैनकाइंड फार्मा इन्हें सल्यूट करते हैं और इनके स्वास्थ्य और सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं। उनमें से कुछ की मौत हो गई है, कुछ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब सरकारें अलग अलग राज्यों की ये तलाश रही हैं कि इनमें कौन कहां शामिल हुआ था और किन किन लोगों के संपर्क में आया। देश के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। हमारे साथ मुशर्रफ अली खान जो कि तबलीगी जमात के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं। मुशर्रफ अली जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। क्या आपको अंदाजा है कि कितनी बड़ी समस्या इस वक्त देश के सामने खड़ी हो गई है इस मरकज की वजह से, और क्या इसका अफसोस है आपको? जी, थैंक यू वेरी मच। बड़े दुख की बात है और साथ ही साथ अफसोस की भी बात है कि हमारा पूरा मुल्क इस बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है और हमें बड़ा दुख है जिन लोगों की जान चली गई है और जो लोग बीमार भी हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कहना कि इसके लिए मार्च को कहा कि 20 लोग से ज्यादा एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे, 19 मार्च को कहा कि 5 लोग से ज्यादा एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे। इस मस्जिद में 1700-1800 लोग क्या कर रहे थे? देखिए, ऐसा है, एक जगह इकट्ठा होने का मतलब ये है कि लोग आकर इकट्ठा नहीं होंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ऑलरेडी देवर देयर, वहां पर वो पहले से ही मौजूद। जी नहीं सर, तो जी नहीं सर, मेरी बात, जब एक जगह इकट्ठा नहीं करना होता है तो 144 लगा देते हैं। आपके यहाँ बाहर से, विदेशों से लोग आए हुए थे सर? आए हुए थे, बट वो वहां पर थे ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कि हमने गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट हो गया उसके बाद भी हमने उनको आने दिया। हमने, आपको मैं ये बताना चाहूंगा, ये जो बिल्डिंग है इसकी कैपेसिटी 10-12 हजार लोगों को अकोमोडेट करने की है और हमने वहां पर एंट्री को रेस्ट्रिक्ट किया। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने 12,000 लोगों को वहां बैठा कर नहीं रखा, ये देश पे एहसान किया? आपने जो वहां लोग थे उनको रुखसत नहीं किया। फरवरी से केसेस चल रहे हैं सर, पूरे देश को पता है कि बाहर से आने वाले लोगों को स्क्रीन किया जा रहा है और आपके यहाँ विदेश से आके लोग बैठे हुए थे, आपने उनको भेजा नहीं और आप कह रहे हैं हमने कुछ गलत नहीं किया। ऐसा है, आप देखिए, ट्विस्ट करके इनके लोगों के सामने पेश नहीं करिए। मैं कुछ ट्विस्ट नहीं कर रहा सर, आप बताइए ना, क्या आपके यहाँ विदेश से लोग नहीं आए हुए थे? मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे। आप सुनिए तो सही। देखिए, जब लोग यहाँ पर आते हैं, फॉरेनर्स कोई भी आता है तो वैलिड डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है, पासपोर्ट आता है, वीजा लेकर आता है। ऐसा नहीं है इलीगली हमने वहाँ पे बिठा। अरे हम ये थोड़ी कह रहे हैं सर कि जो आया वो उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं था। सर मेरी बात सुनिए, इस देश में जो लोग विदेश से आने के लिए अभी रोके गए हैं, ऐसा नहीं था कि उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है इसलिए रोक दिया गया। इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वो बाहर से आ रहे थे, बाहर के देशों में ये वायरस ज्यादा था, वहां से खतरा हो सकता था। ये सारे न्यूज चैनल पर चल रहा था, आपको पता ही नहीं था? देखिए सर, ऐसा है,
लोगों की स्क्रीनिंग करना, उनके टेस्ट करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। एयरपोर्ट पे वहां पर जितने भी लोग उतरे हैं सबकी स्क्रीनिंग और टेस्ट हुए हैं, मेडिकल टेस्ट, उसके बाद वो लोग वहां जाते हैं। हमारे पास जो लोग आए थे, एक मिनट हमें सर, जैसे ही पता सर, चला हमने मेरी बात सुनिए, सुनिए मेरी बात सुनिए जी। कि दुनिया भर में अमेरिका से लेकर चीन से लेकर इटली तक में जो विदेश से लोग आए, जिनकी स्क्रीनिंग की गई और शुरुआती जांच में मान लीजिए नहीं पता चला, उसके बाद क्या हालत हुई है ये दुनिया देख रही है। आपकी जिम्मेदारी ये थी कि आप लोगों से कहें कि आप यहाँ इकट्ठा मत होइए, किसी को भी वायरस फैल सकता है। अभी तो आप मुंह पे मास्क लगाकर बैठे हैं, अपनी जान की चिंता है ना, दूसरों की चिंता क्यों नहीं की जो वहां पर लोग थे? ऐसा है सर, हमें दूसरों को भी चिंता है और अपनी भी चिंता है। भेजा क्यों नहीं उनको, मुझे बस इतना बताइए, वहां पर भेजा क्यों नहीं? तो सुनिए, अगर आप ही को बोलना है नहीं, आप भेजा क्यों नहीं पहले ये बताइए। नहीं, आप ही को अगर बोलते रहना तो आप जवाब नहीं दे रहे ना सर वाजिद। आप सुनिए ना, जवाब देने के लिए आपका जब सवाल ठीक है, मैं चुप हो गया, अब आप बोलिए, आप बोलिए। आपका सवाल 5 मिनट का है, मैं जवाब 1 मिनट में दे दूं आपको। नहीं, मैंने कोई 5 मिनट का सवाल नहीं पूछा है, आप सुनिए तो आप जवाब दीजिए। भाई, जो लोग आते हैं उनको वहां पे स्क्रीनिंग की है, गवर्नमेंट ने काम किया है, गवर्नमेंट कर रही है। जिस दिन से गवर्नमेंट ने हमें आदेश दिए हैं, हमने एंट्री वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दी है। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट के आदेश की हमने अवहेलना करके वहां पे लोगों को जमा किया है। और 20 तारीख से वी आर वर्किंग विद इन कोऑपरेशन विद एसडीएम स्टाफ, जो वहां के इलाके के डीएम साहब हैं, जो पुलिस है, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हर एक एक्टिविटी की अपनी हम उनको सूचना दे रहे हैं। मुझे ये बताइए मुशर्रफ अली खान साहब, अब मैं पूछूं आपसे? जी पूछिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब प्रशासन ने आपसे कहा कि आप ये क्या करे बैठे हैं, ये हजारों लोग को कहां आपने एक साथ इकट्ठा कर रखा है, तब आप ये कहेंगे आपने किया। लेकिन उसके पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब ये कहा गया, दिल्ली सरकार ने 13 मार्च को कह दिया कि लोग एक जगह मत इकट्ठा कीजिए, खतरा हो सकता है, आपको बतौर नागरिक भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आप इतने लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं? उसके बाद भी वहां से लोग जो है देश के अलग अलग हिस्सों में प्रचार करने चले गए। हमने इकट्ठा नहीं किया वहां पर लोगों को, हमने किया, हमने बंद कर दिया ना, नहीं होने फिर अभी आपने कहा 22 से किया। उनको क्या करते बताइए। आप अभी खुद सवाल पूछ रहे हैं मुझसे कि आपने उनको पूरे मुल्क में भेज दिया, तो जब हम भेजते हैं उसमें भी आपको प्रॉब्लम रोके रखते हैं तब भी मुझे नहीं, अब आप बात को मत घुमाइए। आपने उनको देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा, आपने देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा उनको प्रचार करने, इसलिए नहीं भेजा कि घर में जाके रहो, सुरक्षित रहो। वो तो एक्टिविटी है तबलीग जमात की। अरे तो एक्टिविटी रोकिए ना सर, जो जमात में आता है, एक्टिविटी तो रोकनी थी, पूरा देश रुका बैठा है और आपके धर्म का प्रचार नहीं रुक रहा। क्या बात कर रहे हैं सर? और आप मानने को तैयार नहीं कि गलती की है। देश 22 तारीख से रुका है, 22 तारीख से कंप्लीट लॉकडाउन। फिर आप 22 की बात कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, आप दिल्ली में था ना आपका मरकज, दिल्ली में जब 13 तारीख का आदेश था 50 लोग से ज्यादा नहीं रहेंगे, हजारों लोग मरकज में क्या कर रहे थे? हमने नहीं आने दिया लोगों को। अरे पहले से जो आए थे उनको घर क्यों नहीं भेजा? विदेश से जो लोग आके बैठे थे उनको क्यों नहीं भेजा? सरकार को जानकारी क्यों नहीं दी? हमारा लॉग बुक है, मरकज में रहता है, रजिस्टर है, मेंटेन करते हैं। आप वो हमने दिया हुआ है एसडीएम साहब को। अरे अब देखे क्या कीजिएगा सर, अब देखे क्या कीजिएगा? जो लोग विदेश से आए थे उनकी जानकारी दी थी आपने सरकार को 13 तारीख को। वो ऑलरेडी अपनी अपनी एम्बेसी को खबर करके आते हैं, विजिट वीजा पे होते हैं और उसकी खबर रहती है। ये रूटीन वर्क है वहाँ का। एम्बेसी से तो बताकर आएंगे ही सर, काम नहीं हो रहा है। एम्बेसी से तो बताकर आएंगे ही। आपने उनको क्यों नहीं बोला कि अब आप विदेश वापस लौट जाइए, या आपने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? मैं ये पूछ रहा हूँ। हमने निभाई है जिम्मेदारी। आप क्या निभाई? आप कहेंगे कि हमने नहीं, क्या जिम्मेदारी निभाई? मुझे बताइए ना, आपने क्या निभाई जिम्मेदारी? कि आपने देश भर में कोरोना फैल रहा है ये जानते हुए लोगों को भेज दिया धर्म का प्रचार करने। कहाँ भेज दिया? आपने अपने लोगों को उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में भेजा, बंद क्यों नहीं किया? बैठा हुआ ये चल रहा है तो नहीं बता रहा। आपने मरकज बंद क्यों नहीं किया? चल रहा है आपको नहीं पता? पूरे मुल्क, पूरी दुनिया को पता है क्या हो रहा है चीन में। रोजाना खबरें आ रही हैं। भारत में हो रहा है कि सीक्रेट है, मैं बता रहा हूँ, आज आपको पता चल रहा है। मुशर्रफ अली खान साहब, दुनिया में क्या चल रहा है ये तो सबको पता है, लेकिन आपके यहाँ मरकज में क्या चल रहा है ये तो आपको पता था ना। आपको बताना था ना लोगों को कि यहाँ से चले जाइए। अगर सुनिए एक मिनट खान साहब, अगर 1 महीने धर्म का प्रचार रुक जाता तो क्या लोग इस्लाम मानना छोड़ देते थे?
ये आज की डेट में सवाल बनता है क्या आपका? मैं आपसे ही तो पूछ रहा हूँ, यही सवाल बनता है। बंद कर दें। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, आप यही सवाल आप, आई टर्न टू यू, आज ये सवाल आप मुझसे पूछना बंद कर दें, आपका चैनल बंद हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, मैं तो पूछूंगा सर। आपने धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया, वो जो 6 लोग मर गए तेलंगाना में, उनका क्या किया जाएगा? आप बताइए, उनके परिवार का क्या होगा? जो 6 लोग तेलंगाना में मर गए, जो कोरोना पॉजिटिव है आंध्र प्रदेश में 20 लोग। ये एक महामारी है, अल्लाह की तरफ से है, इसके लिए मैं या आप कोई जिम्मेदार नहीं है। अरे तो आप अपनी जिम्मेदारी तो निभाते, आपने लोगों को क्यों रखा वहां पर? निभा रहे हैं सर, आप फिर आप वही सवाल पूछ रहे हैं बार बार, क्यों रखा? भाई साहब, हुआ हम वहाँ 20 तारीख से परमिशन मांग रहे हैं हम सरकार से, हमने गवर्नमेंट को लिस्ट दी है, ये बसें हैं, ये ड्राइवर के नाम है, आप हमें अलाउ करिए, एक इनको मिनट भेजा जाए। मिस्टर खान, 20 तारीख से आप परमिशन मांग रहे हैं, आप अब ये डेट पकड़ के रखिएगा, क्योंकि आप घुमा रहे हैं इधर उधर। मैं ये कह रहा हूं, आपको पता है कि दिसंबर से ये बीमारी फैली हुई है, भारत में जनवरी में आ चुकी थी, उसके बाद सारे न्यूज चैनल्स पर चल रहा था, विदेशों से आने वाले लोगों को स्क्रीन किया जा रहा है, साथ में रहने से रोका जा रहा है, भीड़ भाड़ वाली जगह पर मत जाइए। आप 1000, 1500, 2000 लोगों को इकट्ठा किए बैठे थे, आप उनको सबको कहते तुम अपने अपने घर जाओ, जब सारा मामला ठंडा पड़ जाएगा तब हम धर्म का प्रचार करेंगे। ये क्यों नहीं किया, इसका जवाब दीजिए। मैं आपसे कह तो रहा हूँ, हमने कहा है, आप मानने के लिए तैयार ही नहीं। कब कहा आपने? मैं कह रहा हूँ हमने कहा है। आपने कहा, लेकिन लोग जबरदस्ती वहां बैठे रहे। अरे भाई, आज की डेट में वहाँ पर आनंद विहार बस अड्डे पर, कश्मीरी गेट बस अड्डे पर लोग जमा है लॉकडाउन के बावजूद। अरे भैया, आप फिर उससे कंपैरिजन कर रहे हैं, वो अपनी रोजी रोटी के लिए, किसी धर्म के प्रचार के लिए नहीं है, किसी धर्म के प्रचार के लिए नहीं है। तो कह सकते हैं, हमारे पास क्या पावर है कि हम उनको कंप्लाई कराएं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने कि देखो बहुत खतरा है, अभी धर्म का प्रचार इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हम सब का बचे रहना, जिंदा रहना जरूरी है, और हम अपने लिए नहीं देश के लिए खतरा हो जाएंगे अगर हम सब यहाँ इकट्ठा रहेंगे। आपने ये नहीं किया, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो लोग महीनों से वहां आ रहे हैं। रोजाना हम ऐसा ही करते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, ये सिर्फ आज के टाइम में नहीं, रोजाना तबलीग जमात को ये बताया जाता है डेली, कि आपको अपनी हिफाजत करनी है, दूसरों की हिफाजत करनी है, हमें दूसरों को दुख नहीं देना है, हमें दूसरों के लिए दुख का कारण नहीं बनना है। लोग बन तो गए सर दुख का कारण, अभी सारा हिंदुस्तान माथा पीट रहा है सर, आप दुख का कारण बन गए, सारा हिंदुस्तान माथा पीट रहा है कि अब कहां कहां ढूंढेंगे ये लोग, कहां कहां गए और किसको किसको संक्रमित किया। अगर पूरा हिंदुस्तान मेरी जिम्मेदारी लेने से अगर इससे मुक्त हो जाए, मैं पूरी दुनिया के लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह सबको ठीक कर। अरे सर, आप बात ही नहीं समझ रहे, आपको ये लग रहा है, थोपना चाहते हैं। सुनिए, मैं कुछ थोप नहीं रहा हूं, मैं बस ये चाहता हूं कि आप ये कबूल करें कि आपसे गलती हुई है, और गलती नहीं गुनाह हुआ है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि अब ये लोग कहां कहां गए, कहां कहां वायरस फैलाया और देश में क्या हो रहा है। ये आपकी विकृत मानसिकता है, ये आपकी विकृत मानसिकता है, आपकी विकृत मानसिकता है। दूसरे को आपने धर्म के नाम पर इतने बड़े देश को खतरे में डाल दिया। कौन गुनाहगार है? आप कैसे कह सकते हैं दूसरे के बारे में कि वो गुनाहगार है? आप गुनहगार हैं, आपने नियम होते हुए भी, आपने नियम सामने होते हुए भी उसका उल्लंघन किया। 13 मार्च का नियम था कि 50 लोग एक जगह नहीं रहेंगे, आपने वहां लोगों को रखा, और अब आप पल्ला झाड़ रहे हैं ये कहते हुए कि हमने लोगों से कह दिया चले जाओ, लेकिन लोग नहीं माने। जब आपसे नहीं संभलता है लोगों को वहां पर रखना और वहां से हटाना, तो बंद कीजिए मरकज। पूरे देश में ये हाल है, सरकार के कहने से भी नहीं समझ रहे लोग, रोड पर आ गए हैं, पैदल चल रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, किसको जिम्मेदारी तोड़ेंगे आप इसकी? सरकार से एक मिनट, आपको पता है कि एक देश में, जो इतना बड़ा देश है 130 करोड़ से ज्यादा का, वहां अगर आप मान लीजिए 21 दिन का लॉकडाउन करते हैं तो अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा नुकसान होता है आपको पता है। लेकिन इस देश ने वो किया, क्यों? क्योंकि लोगों की जिंदगी बचानी जरूरी थी, इस देश ने वो किया, लेकिन आपने नहीं किया, आपने लोगों को वहां से नहीं भेजा, आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मैं आपको इसका एहसास कराना चाह रहा हूं, आपकी वजह से आज मैं भी खतरे में हूं, आपकी वजह से वो पुलिस वाले भी खतरे में हैं जिनको अभी लोगों को ढूंढना पड़ रहा है, और शर्म की बात यह है कि आपको इसका एहसास भी नहीं है। शायद मुशर्रफ अली से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी भी उनको इस बात का इल्म नहीं है कि कितना बड़ा गुनाह हो गया। वो ये कह रहे हैं, इधर उधर की बातें कह रहे हैं कि हमने नियम का फॉलो किया, लोगों को कह दिया घर जाओ, वो नहीं गए। अरे जब आपने लोगों को इकट्ठा किया था तो आपका ही काम था ना लोगों को घर भेजना, वो क्यों नहीं किया?
जब 13 तारीख का नियम था कि भाई आपको 50 लोग एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे, तो सैकड़ों हजारों लोग मरकज में क्या कर रहे थे? इसका जवाब देते नहीं बनता उनसे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद एक और खास मेहमान जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक रूप मंत्रा। कॉलेज के जो लोग हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। एक तरफ जहाँ यूएवी के जरिए पूरा सर्वेलेंस किया जा रहा है, तो उसके साथ स्क्रीनिंग सेंटर। काफ़ी जमातें वहाँ पे हमने भी सुना है कि वहाँ पे ठहरी हुई थी आके, जब बाद में एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला इसके बारे में कि अभी भी अलग अलग कुछ ममालिक के लोग एक ही जगह एक ही सेंटर के अंदर ठहरे हुए हैं, तो वो लोग आए फिर उन लोगों को धीरे धीरे लेके जाना शुरू किया है। अभी भी शायद कुछ लोग हैं, हमें पता चला है वहाँ पे अंदर, तो धीरे धीरे उनको लेके जाके बाकायदा क्वारंटीन में रखा जाएगा अभी, और फिर पता चलेगा कि खुदा न खास्ता दुआ करते हैं कोई केस इस तरह का पॉजिटिव ना आए। मगर श्रीलंका से 34, म्यांमार से 33, किर्गिस्तान से 28, मलेशिया से 20, नेपाल से 19, बांग्लादेश से 19, फिजी से 4, इंग्लैंड से 3, कुवैत से 2, फ्रांस से 1, सिंगापुर से 1, अल्जीरिया से 1, जिबूती से 1 और अफगानिस्तान से 1 व्यक्ति। कोरोना संकट के बीच जमात के लोगों ने एक जानलेवा लापरवाही की। अब आपको बताते हैं इस मरकज में देश के किन किन राज्यों से कितने लोग आए थे और चलता फिरता खतरा बन गए। उत्तर प्रदेश से 156 लोग, उत्तराखंड से 34 लोग आए थे, हिमाचल से 15, हरियाणा से 22, बिहार से 86, मध्य प्रदेश से 107 लोग थे और दूसरे राज्यों से भी लोग थे। एक तरफ तबलीगी जमात में 24 लोगों को कोरोना पॉजिटिव होने से पूरी दिल्ली में हड़कंप मचा है। दूसरी तरफ दिल्ली के ही जाकिर नगर की मस्जिद में कुछ लोगों को क्वारंटीन किया गया है। ये लोग तबलीगी जमात में शामिल हुए थे। अब पुलिस स्वास्थ्य विभाग के लोग इन पर नजर रखे हुए हैं, ये बताया जा रहा है। जतिन शर्मा हमारे साथ जाकिर नगर से इस वक्त जुड़ रहे हैं। जतिन, जरा बताइए ये लोग कितनी इनकी संख्या है जिनको वहां पर मस्जिद में क्वारंटीन किया गया है और क्या जानकारी है इनके बारे में? जी देखिए, जाकिर नगर वेस्ट की ये मस्जिद है। ये मस्जिद आप देख रहे हैं, मस्जिद अबू बकर सिद्दीकी नाम से जाकिर नगर वेस्ट के अंदर मस्जिद और रिहायशी इलाके में बनी हुई है। मतलब आसपास आप देखेंगे तो तमाम घर फैमिलीज यहाँ पर रहती है। यहाँ के जो RWA के लोग हैं उन्होंने दरअसल इसका विरोध किया। बताया जा रहा है कि 9 लोग जो है इस मस्जिद के अंदर अभी उनको आइसोलेटेड रखा गया है। 22 तारीख को निजामुद्दीन इलाके से इसी मस्जिद के जो 9 लोग थे वो 22 तारीख को वापस आए थे, जिसके बाद इस मस्जिद को बंद कर दिया गया था। और आप देख पाएंगे कि मस्जिद के गेट पे अभी ताला लगा हुआ है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने आज विरोध किया, दिल्ली पुलिस को इस मामले में कॉल की और जो 9 लोग अंदर मस्जिद में मौजूद है उन सभी के टेस्ट कराने की बात की, क्योंकि लगातार टीवी के माध्यम से वो ये देख रहे हैं कि निजामुद्दीन से जो लोग निकले थे मरकज से और लगातार उनकी जो रिपोर्ट्स हैं 24 पॉजिटिव हो गई है। हमारे साथ RWA के लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, आज आप लोगों ने पुलिस को कॉल किया, क्या कुछ कहना है? कितने लोग अभी मस्जिद के अंदर है, कितने लोग को आइसोलेटेड किया गया? नहीं, हमने आज पुलिस को कॉल नहीं किया है। हमने 22 तारीख को, जिस दिन रात को 11 बजे ये लोग मरकज से यहाँ आए थे, हमें रात को 11 बजे पता लगा और हमने तभी रात को पुलिस को कॉल किया था 22 तारीख की और 23 की मिडनाइट में पुलिस आई थी, जामिया नगर थाने की पुलिस आई थी और हमने SDM को भी कॉल किया था। रात को SDM भी आए थे। हमको कॉलोनी वालों को वो ये संतुष्ट करके गए थे कि भाई इनको यहीं आइसोलेटेड करके रखिए, अब इनको मुंह नहीं करा सकते हैं क्योंकि उस दिन में जनता कर्फ्यू था और हम इन्हीं का चेकअप यहीं कराएंगे, ये कह के वो लोग चले गए थे। कुछ लोग दूसरे दिन सुबह पता लगा कि हमको वो वापस चले गए। 9 लोग अभी यहाँ पे हैं। कल जब हमने मरकज में वो घटना देखी टीवी पे, तो कल फिर हमने दिल्ली पुलिस को, ACP साहब को, जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी लगती है यहाँ की, और थाना जामिया नगर के SHO को फ़ोन करके फिर हमने ये जानकारी दी कि सर वो लोग 9 अभी भी स्टिल हमारे पास हैं, या तो आप उनका मेडिकल चेकअप करा दीजिए या साहब उनको आप वापस करा दीजिए। निजामुद्दीन से 9 ही लोग आए थे या उनकी? नहीं, निजामुद्दीन से कुछ संख्या ज्यादा थी, एग्जैक्ट हमको नहीं मालूम था। रात को जैसे पता लगा, हम लोग तो इनसे मिले नहीं, हमने तो इनको, हमें पता लगा हमारी मस्जिद में ये लोग आ गए हैं, तो हमने तो इनको ये वापसी के लिए रिक्वेस्ट करी थी कि जहाँ से आए वहीं चले जाएं। तो इसी के लिए हमने रात को 22 तारीख की मिडनाइट में, 23 की मिडनाइट में पुलिस को कॉल की थी, पुलिस के लोग आए थे और SDM को बुलाया था। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ लोग यहाँ से 22 को निकल गए, 9 लोग अंदर नहीं रहे? 23 की सुबह कुछ लोग वापसी चले गए थे और 9 लोग रह गए। हमें SDM ने और पुलिस ने कहा इनको यहीं रहने दीजिए, इनको आइसोलेटेड करके यहीं फोड़ रखते हैं। 22 की रात को ही हमने मस्जिद को लॉक करा दिया था, इस पर ताला लगा दिया। उसके बाद यहाँ कोई ना नमाज हुई है, ना किसी लोकल लोगों का इससे लेना देना कुछ है।
सुशांत, चिंता की बात यही है कि 9 लोग अंदर है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं कि निजामुद्दीन के जो आए लोग थे उनकी संख्या ज्यादा थी। जतिन, एक चीज और पूछिए, 23 तारीख की क्या जो लोग आए थे और गए ये तो उनसे नहीं मिले, लेकिन जो लोग मिले क्या वो बता पाने की स्थिति में है कि उनमें कोई लक्षण दिख रहे थे? किसी को बुखार हो, किसी को सर्दी खांसी कुछ हो, ऐसा कुछ दिखा था? और कहाँ गए वो लोग, ये पता है क्या? मैं इन्हीं से पूछ रहा हूँ सर, अभी जो 9 लोग अंदर हैं, क्या वो लोग आप लोग किसी तरीके से उनसे टच में, क्या कोई लक्षण उन लोगों में अभी? नहीं, हमने जो लोग इनको जानते हैं और या से जुड़े हुए हैं, हमने उनसे पता किया था और इनमें अभी तक कोई ऐसा लक्षण किसी में जानकारी में नहीं आया है। 10 दिन लगभग होने वाले हैं आज कि ये कोई बीमार हो, ऐसा हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर हम चाहते थे कि इनका मेडिकल चेकअप हो जाए या यहाँ से शिफ्ट हो जाए। तो शायद जाहिर सी बात है कि मेडिकल चेकअप कराने की मांग स्थानीय लोग यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से चिंता की बात यही है कि 9 लोग तो हालांकि अंदर है, लेकिन कितने लोग 23 तारीख की सुबह यहाँ से निकले उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन ये बात साफ है कि वो लोग भी निजामुद्दीन मरकज से आए थे, अब वो यहाँ से निकलने के बाद किन जगहों पर गए उनकी जानकारी जुटाने में भी पुलिस हालांकि लगी हुई है। पुलिस अधिकारियों से भी हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना है कि लगातार RWA की तरफ से, जैसे कल रात को भी उनको कॉल मिला है, तो एक मेडिकल टीम यहाँ पर प्रिकॉशन के तौर पर भेजी जाएगी, क्योंकि अभी इलाके की कई टीमें निजामुद्दीन, क्योंकि ये सेम डिस्ट्रिक्ट लगती है, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर निजामुद्दीन और जाकिर नगर का इलाका आता है, वहां पर भी टीम है। ये भी चेक किया जा रहा है कि पिछले दिनों में इनके कोई लक्षण हालांकि अभी तक नहीं दिखे हैं, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर दिल्ली पुलिस का यही कहना है कि लोग जिस तरीके से पैनिक ना करें, तो एक टीम को यहाँ पर भेजा जाएगा और इनकी जांच कराई जाएगी। जी सुशांत। जतिन, ये तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने 22 की रात को पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और पुलिस आई भी थी। पुलिस क्या इस बात को मान रही है कि 22 को इन्फॉर्मेशन मिली थी और उसके बाद क्या हुआ? क्या पुलिस ने अगर इन्फॉर्मेशन मिली तो उन लोगों की जानकारी ली जो यहाँ से गए? जी बिल्कुल, पुलिस अधिकारियों से हमारी सुशांत बात हुई थी, उनका यही कहना था कि लोगों के द्वारा उनको जानकारी। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किसी को अपने घर से बाहर नहीं निकलना, पर गरीब लोग काफी तकलीफ में हैं, खासकर जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। सरकार की तरफ से हम कई कदम उठा रहे हैं ताकि कोई भूखा ना रहे। 71 लाख लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। 8 लाख बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों को 5-5 हजार रुपए पेंशन दे दी है। इसके अलावा हर कंस्ट्रक्शन वर्कर को 5-5 हजार रुपए देने जा रहे हैं। कई जगह गरीबों के खाने का इंतजाम किया है, लेकिन अब आपका साथ चाहिए। आप अपनी गली या कॉलोनी की जिम्मेदारी लीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि आपकी कॉलोनी में कोई भूखा नहीं रहेगा। कोरोना की वजह से अगर आपके घर में, आपके दफ्तर में कोई काम पे नहीं आ पाता, तो उसकी तनख्वाह मत काटना। हो सके तो थोड़ा सा एडवांस दे देना। और अगर आप मकान मालिक हैं और आपके किराएदारों के पास पैसे देने में दिक्कत हो रही है, तो 1-2 महीने की छूट दे देना, ताकि वो बाद में किस्तों में आपका किराया दे सके। ये पुण्य का काम है और यही सच्ची देशभक्ति है। हम सबको मिलकर कोरोना को हराना है। जय हिंद। रोज सतौल करो। एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी कोई बातचीत कर दी थी कि 50 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, तो भी वहां लोग क्या कर रहे थे? क्यों उन्हें वहां से नहीं हटाया गया? विदेश से लोग आए हुए थे, उनके बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई और उन्हें आइसोलेट क्यों नहीं किया गया? ये कई ऐसे सवाल है जिनका जवाब जमात के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े तो नहीं दे पाए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि तबलीग में शामिल लोगों की लिस्ट पुलिस ने तैयार की है। पुलिस ने 98 लोगों की ये लिस्ट तैयार की है। ये वो लोग हैं जो यहाँ नमाज पढ़ने या फिर यहाँ पर खाना देने, खाना बनाने के लिए आते थे और इन सबको क्वारंटीन किया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, हाय भयानक रात यही है, मौत के साए में घर घर है, कब क्या होगा किसे खबर है, बंद है खिड़की बंद है द्वारे, बैठे हैं सब डर के मारे, क्या होगा इन बेचारों का, क्या होगा इन लाचारों का,
इनका सब कुछ खो सकता है, इनसे हमला हो सकता है, कोई रक्षक नजर न आता, सोया है आकाश दाता। ये क्या हाल हुआ अपने संसार का, निकल रहा है आज जनाजा प्यार का। इसे आप बदल सकते हैं सिर्फ घर पे रह के 3 हफ्ते। इंडिया टीवी की पुकार, घर पे रहो इस बार।